किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपार्टमेंट तुम्हारे लिए आज के टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो हे गाइस, वेलकम टू एग्जाम न्यूज। जो बच्चे कंपार्टमेंट का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है और पूरी इंफॉर्मेशन मैं लेकर आया हूं आज कि कैसे जो बच्चे हैं वो कैसे अपने कंपार्टमेंट एग्जाम में पास हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर वो पास होंगे भी तो कैसे होंगे, थोड़ी थोड़ी चीजें चेंज करके कैसे तुम अच्छे से पास हो सकते हो अपने कंपार्टमेंट एग्जाम में, पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा। प्रॉब्लम आती है इस मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो की कि पास हो मगर कैसे कंपार्टमेंट एग्जाम में। इसके पहले तुम्हें कुछ बेसिक क्राइटेरिया समझने पड़ेंगे। तो कंपार्टमेंट एग्जाम दो तरह के बच्चों का हो रहा है, एक क्लास 10th का और दूसरा क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स का। क्लास 10th का जो एग्जाम है वो हमें पता है 80 मार्क्स का होता है और क्लास जो 12th में है इनका 80 मार्क्स का भी होता है और प्लस 70 मार्क्स का भी होता है। ठीक है, 80 में से इनको चाहिए होते हैं 33% और यहाँ 80 में से भी चाहिए होते हैं 33% और यहाँ 70 में से भी चाहिए होते हैं 33%। डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे ओनली थ्योरी में 33% होने चाहिए, ओनली थ्योरी में, और यहाँ पर जो 33% चाहिए ये कंबाइन हो जाते हैं थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल के। तो यहाँ निकालना 10th क्लास में निकालना थोड़ा सा इजी हो जाता है। अच्छा, अब मैं बात करूंगा 80 का 33%, तो ये होता है हमारा 26.4 मार्क्स। अब ये इसको थोड़ा एग्रीगेट कर ले तो ये आ जाता है अप्रॉक्सीमेटली 27 मार्क्स, यानी आपको पास होने के लिए 27 मार्क्स चाहिए टोटल। तो अगर आपके बोर्ड में प्रैक्टिकल में 15 भी आए हैं तो यहाँ पर आपको 13 मार्क्स लेकर आप आराम से पास हो जाओगे। यानी आपको 80 में से चाहिए होंगे भाई साहब 13 मार्क्स, जिसको 10th क्लास की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 12th की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, तो आप आराम से पास हो जाओगे। लेकिन यहाँ पर वो काम नहीं हो सकता। अगर आपका 80 मार्क्स का एग्जाम है तो आपको 27 मार्क्स चाहिए ही चाहिए, इससे कम आओगे तो फेल हो जाओगे। ठीक है, वही अगर 70 की बात करें तो 70 में आपको 23.1 यानी एग्रीगेट ले लो तो 24 मार्क्स चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज आप फेल हो जाओगे। इंडिविजुअल चाहिए थ्योरी में तो जो आपको मिले हैं वो अलग ही मिले हैं। बात समझ में आई? अच्छा, ये सारी चीजें आ कैसे जाएंगी? सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा काम करने से। सबसे पहला काम कि जितने भी क्वेश्चंस मिले उनको एटलीस्ट अटेम्प्ट तो जरूर करना है, अटेम्प्ट तो जरूर करके आना है। अटेम्प्ट करने का मतलब होता है तुम्हें अगर उसमें कुछ भी नहीं आता है तो सबसे पहले तो गिवन जरूर लिखना। देखो, मैं बता रहा हूं उन बच्चों के लिए जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है, अभी भी लापरवाही कर चुके हैं। पहली चीज तो मैं बता दूं, कंपार्टमेंट एग्जाम सिर्फ और सिर्फ पढ़ने से क्लियर हो पाता है और किसी भी तरह से क्लियर नहीं हो पाता। ओके, तो गिवन जरूर लिखना। इसके बाद कोशिश करना कि एटलीस्ट फॉर्मूला जरूर लिख दो, तो यहां पर तुम्हारे हाफ या फिर 1 मार्क्स तक मिल जाएंगे और अगर 20 क्वेश्चंस भी है तो अप्रॉक्सीमेटली 10 मार्क्स तो तुम्हारे मिल ही जाएंगे। तो ऐसे करके तुम पास हो सकते हो। लेकिन हाँ भाई, ये जरूर याद रखना कि ये क्राइटेरिया चाहिए ही चाहिए। अगर तुम क्लास 10th में हो, ठीक है, और तुम्हारी मैथ्स या साइंस में से किसी भी एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है, या फिर तुम क्लास 12th में हो और तुम्हारी केमिस्ट्री में कंपार्टमेंट है, देखो इनके अलावा बाकी जो भी सब्जेक्ट हैं 12th क्लास में फिजिक्स और मैथ, उनका बैच कंप्लीट हो चुका है तो उसमें एडमिशन क्लोज हो चुका है। हाँ, मैथ और साइंस में जो एडमिशन है उनके लिए नया बैच शुरू हुआ है क्लास 10th वालों के लिए, तो उसमें अभी फ्रेश 10 सीट्स तुम्हारे लिए अवेलेबल है। यस, 10 सीट यहाँ पर है, 10 सीट्स यहाँ पर तुम्हें देखने को मिल जाएगी। मैथ और साइंस दोनों में न्यू बैच स्टार्ट हुआ है। एक बैच हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, जो आप लोग ने मतलब पहले ही दिन पूरी तरह से उस बैच को कंप्लीट कर लिया था, तो हमने न्यू बैच स्टार्ट किया है मैथ और साइंस के लिए। अब इस बैच में होगा क्या? पहली बात तो लाइव क्लास होगी, लेकिन लाइव क्लास नॉर्मली उस तरह से नहीं होगी जैसी आपने देखी है। हमारी जो लाइव क्लासेस होंगी उसमें आप ऑडियो के थ्रू कनेक्टेड रहोगे, मतलब कोई भी डाउट हो तो आप क्वेश्चंस ऑडियो के थ्रू इवन और चैट के थ्रू भी पूछ सकते हो। ठीक है, प्लस जितनी भी लाइव क्लासेस होंगी इन सब की रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी आपके कंपार्टमेंट के एग्जाम तक, ताकि आप जितनी बार चाहो उतनी बार रिवीजन कर पाओ। क्योंकि यार रिवीजन बहुत जरूरी है। क्लास में कुछ पढ़ाया गया, घर पे 4 बार बैठ के रिवीजन कर लो, बिल्कुल कंफर्म हर क्वेश्चन सॉल्व होंगे तुमसे अब। ठीक है, प्लस चैप्टर वाइज नोट्स मिलेगी अगर आप साइंस या केमिस्ट्री में हो। ठीक है, चैप्टर वाइज नोट्स मिल जाएगी आपको, ताकि आपके पास एक प्रॉपर आंसर राइटिंग के लिए अच्छा कंटेंट हो। बुक में से आंसर लिखना, अपने से बना के लिखना